हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एंड धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं फायर हाइमन, जिसको हम लोग पढ़े हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन में। और फायर हाइम एक्सरसाइज 8 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ जो नेक्स्ट होने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं 2024 में, ऐसे सभी क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग देखेंगे और इस एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका और हमारा साथ जो है वो इस वीडियो के अंतिम तक बना रहे इस उम्मीद के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके समक्ष है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो, फायर हाइम एक्सरसाइज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द फिल इन द ब्लैंक्स फॉरगेट्स इट्स डेट। कौन जो है वो अपनी मृत्यु को भूल चुका है? तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम द फायर फॉरगेट्स इट्स डेट, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज फायर हाइम एक्सरसाइज में जो पोएट है वो बताते हैं कि शायद जो फायर है वो अपनी मृत्यु को भूल चुकी है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हाइम स्टैंड्स फॉर। जो टर्म आया हुआ है जोरोस्ट्रियन वो यहाँ पर किसके लिए स्टैंड है? तो वो यहाँ पर पारसी रिलीजन के लिए जो है वो स्टैंड है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सेकंड नंबर के बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हाइम वाज। अब यहाँ पर ये बताना है कि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस है इस पोएम के अनुसार, फायर हाइम जो पोएम है उसके अनुसार वाज वो है, कहाँ है वो? तो वो जो है 1000 माइल्स अवे है, यानी 1000 मील जो है वो दूर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है द स्पीकर इन द पोएम फायर हाइम स्वेयर्स। जो स्पीकर है फायर हाइम में वो कसम खाते हैं, तो वो किस चीज की कसम खाते हैं? वो कितनी बार कसम खाते हैं? तो वह खाते हैं क्या एक बार कसम, 2 बार या 3 बार? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हाइम। कई लोग इसे फायर हाइमन भी पढ़ते हैं। तो इस कविता को किसने जो है वो कंपोज किया है? के.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। पता तो है ये कि आप मुस्कुरा रहे हो सर पर बात नहीं है, लेकिन सर जी चश्मा लगा है कि नहीं? लेकिन ऐसे ही अकेले हैं क्लासरूम में, वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती होनी जरूरी है। मस्ती होगी तभी पढ़ाने में भी थोड़ा सा मन लगेगा, लेकिन मस्ती शालीनता से होनी चाहिए ताकि मुझे जो है वो मन में प्रसन्नता रहे तो मैं पढ़ा पाऊँ। दिन भर पढ़ाने के बाद अभी वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा ना कि मन थोड़ा उस पर रमा रहे। आप मुस्कुरा रहे हो एक अलग चीज है। तो के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, ये 2020 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वह के.एन. दारूवाला को कब मिला था? तो के.एन. दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वह 1984 ईस्वी में मिला था। 1984 में जो है वह मिला था। तो 1984 में मिलने वाला साहित्य अकेडमी अवार्ड के.एन. दारूवाला को मिला था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के बाद हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है बच्चों, दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज अ। जो दारूवाला जो है वो के.एन. दारूवाला जो है हैज बीन अ वेल नोन पोएट, वह एक अच्छे कवि तो है ही है, एज वेल एज वो है, तो वो क्या है? वो एक बेहतरीन जो है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, लघु कथाकार भी है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि द थीम ऑफ दारूवालास पोएट्री कंसिस्ट। जो के.एन. दारूवाला है, के.एन. दारूवाला की कविताएं जो है उसकी जो थीम है कविताओं की, वो जो थीम है वो क्या दिखाती है? तो वो जो थीम है कविता की वह दिखाती है लव को, डेथ को, डोमिनेशन को, साइनिज्म को, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस को। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, दारूवालास पोएट्री इज अ टोटली, जो दारूवाला है के दारूवाला, उनकी जो कविता है वह पूर्ण रूप से, तो वह पूर्ण रूप से क्या है, तो वह पूर्ण रूप से इम्प्रेशनेटिक है, रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है फायर हाइन डील्स विद फिल इन द ब्लैंक्स घाट। तो कौन सा घाट था इस कविता में, बर्निंग घाट था, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फायर हाइन पोएम है, उस फायर हाइन पोएम में जो बर्निंग घाट है उसके विषय में जो है वो बताया गया है, ये पोएम जो है उसी से डील करती है। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, द टर्म डिबॉचरी इन फायर हाइन स्टैंड्स फॉर। ये जो पद आया हुआ है, टर्म आया हुआ है डिबॉचरी, वो इस कविता में आया हुआ है, तो वो किसके लिए आया हुआ है, इमोरल बिहेवियर के लिए आया हुआ है। आग ने जो इमोरल बिहेवियर किया है किसके साथ, तो अनबर्न लिंब के साथ, उसे अच्छी तरह से जलाया नहीं है हम लोग को, उसके लिए जो है वो फायर डिबॉचरी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। द टर्म डिबॉचरी इन फायर हाइन स्टैंड्स फॉर इमोरल बिहेवियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, के.ई.एन. दारूवाला हैज रिटन द पोएम। के.ई.एन. दारूवाला ने कविता लिखा है, तो कौन सा कविता लिखा है, फायर हाइन कविता को लिखा है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, के.ई.एन. दारूवाला इज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। जो के.ई.एन. दारूवाला है वो कहाँ के पोएट है, तो के.ई.एन. दारूवाला जो है वह इंडो एंग्लियन जो है वह पोएट है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, के.ई.एन. दारूवाला वॉज फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिलीजन। तो के.ई.एन. दारूवाला जो है वह रिलीजन से क्या थे, तो के.ई.एन. दारूवाला जो है वह रिलीजन से पारसी थे, जोरोस्ट्रियन थे, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज़ जोरोस्ट्रियन इज रिलेटेड टू पारसी रिलीजन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेशन। किसने जो है वह धर्म की परंपरा के विरुद्ध जाकर के विद्रोह किया था, तो 50 नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा के.ई.एन. दारूवाला, बिकॉज ही कंसाइन्ड हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी टू द फ्लेम। क्योंकि इन्होंने अपने पहले जन्मे बच्चे को आग में समर्पित कर दिया, एंड दिस एक्टिविटी इज अगेंस्ट टू हिज रिलीजन। और यह जो एक्टिविटी है यह इनके धर्म के विरुद्ध है, बिकॉज के.ई.एन. दारूवाला as a Zoroastrian consigned his baby and buried in the earth। अपने बेटे को समर्पित तो करना चाहिए था, लेकिन अर्थ के नीचे जो है वह दबा देना चाहिए था, दफन कर देना चाहिए था, but he committed to consign his firstborn baby to the flames, so he is a rebellious, he is a violated the tradition of religion। यानी कि यही जो है वह वायलेट हो गए थे, अर्थात यही जो है वह विमुख हो गए थे, यही जो है वह विद्रोही हो गए थे अपने धार्मिक परंपरा के, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक्स फॉरगेट इट्स डेड। हु फॉरगेट इट्स डेड, फायर फॉरगेट इट्स डेड। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फायर फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। लगता है कि आग अपनी मृत्यु को भूल चुकी है, क्योंकि ये आग ही है जो मानव अंग को पूरी तरह नहीं जला रही है, हल्का हल्का मानव अंग को जला करके छोड़ दे रही है, अधजले अंग जो है वह दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर कभी नहीं दिखा है। 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और जो 17वां प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष है, और 17वां प्रश्न है कि द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन fill in the blanks are somewhat different। the cremation of dead bodies, जो क्रीमेशन होता है डेड बॉडीज का किसमें होता है, तो इन मुस्लिम्स में are somewhere different या somewhat different, उनमें कुछ जो है वो अलग होता है। और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर इन फायर हाइन बिलोंग्स टू। जो स्पीकर है फायर हाइन में वह किससे बिलोंग करते हैं, तो वह बिलोंग करते हैं जोरोस्ट्रियन से, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू
टावर ऑफ साइलेंस जो है वह रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? पारसी से जो है वह रिलेटेड है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो के दारूवाला कंसाइन्ड हिज न्यू बॉर्न बेबी टू फ्लेम। तो बॉर्न बेबी मतलब कौन आ गया? सन आ गया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स चाइल्ड वाज कंसाइन्ड टू द फायर अंडर कंपल्सन। द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, सबसे पहला जन्मा बच्चा, वाज कंसाइन्ड, समर्पित कर दिया गया, टू द फायर अंडर कंपल्सन, विरोध में जाते हुए धार्मिक मतों के फायर में। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो फर्स्ट बॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपके समक्ष बच्चों, और 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। कौन जो है वह जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं? के दारूवाला जो है वह जोरोस्ट्रियन रिलीजन से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। 22 नंबर के बाद जो है हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन द पोएट सीज द रेड हॉट। जो कवि हैं वह देखते हैं, तो कवि किसे देखते हैं? तो कवि जो है वो रेड हॉट एम्बर्स को देखते हैं, अधजले अंगों को जो है वह देखते हैं, लाल तप्त अंग जो अधजले जले हुए हैं उनको देखते हैं। 23 के बाद हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन वी सा, हम देखते हैं या हम लोग देखे एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, कि जो आग है वह अपनी लालीपन को खो रही है, इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है फायर हैंड से। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है बच्चों, और 25 नंबर क्वेश्चन है कि एज आई कंसाइन्ड माय फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, जैसा कि मैंने अपने पहले बच्चे को समर्पित कर दिया आग को, इज रिटन बाय, यह लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो के दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। तो कौन है 26 नंबर क्वेश्चन? तो 26 नंबर क्वेश्चन है क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है वह एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, एक महत्वपूर्ण भाग है जो लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है के दारूवाला जी के द्वारा। और इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सब को जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष कि आई स्वॉर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। जो आई स्वॉर टू सेव फायर, मैंने कसम खाई कि मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उसके भूलने के पाप से। यह कहां से पंक्ति दी गई है? फायर हैंड से दी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने जितना भी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट किया। और अब जो है उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो काफी अच्छा लगा होगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उन सभी प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें सम्मिलित किया गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं सबको इंक्लूड किया गया फायर हैंड चैप्टर से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लाइक करें वीडियो को, ताकि जान सके कि कितने विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देख पा रहे हैं और कितने विद्यार्थी जो है इस वीडियो का लाभ उठा पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ नए वीडियो में और नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।